सो हे गाइस, दिस इज आनंद शर्मा एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। स्टैड प्रो में हम स्टील और कंक्रीट के स्ट्रक्चर का मॉडलिंग तो बहुत इजीली कर सकते हैं, उसका एनालिसिस भी कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहां पे होती है तब आप पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद रिएक्शंस, एसएफडी, बीएमडी, डिजाइन पैरामीटर्स और डिजाइन क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं। तो वहां पे जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास जो रिपोर्ट जनरेट होती है उसमें एरर आते हैं, या फिर ये कहें कि काफी सारी वार्निंग्स वहां पे जनरेट होती हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन है। तब आप कंक्रीट और स्टील का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डिजाइन पैरामीटर में हमें उनका कोड सिलेक्शन करना होता है। फॉर एग्जांपल, स्टील का कोड अगर आप IS 800 यूज करते हैं तो किस तरीके से करना है, कंक्रीट का जो कोड है IS 456 आपको यूज करना है तो कौन सी उसके लोकेशन से कहां पे उसको डिफाइन करना होता है। और ये कंप्लीट प्रोसीजर करने के बाद आपको डिजाइन पैरामीटर कैसे यूज करने हैं, कैसे उन पैरामीटर्स पे वर्क करना है, मींस रेनफोर्समेंट अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम साइज आपको किस तरीके से डिफाइन करना है। सारी चीजें करने के बाद तब आप पोस्ट प्रोसेसिंग कर देते हो, तब हम कंप्लीट स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं। तो वहां पे हमें एक पूरे स्ट्रक्चर की रिएक्शंस कैसे दिखानी है, एसएफडी डायग्राम, बीएमडी डायग्राम प्लस डिफ्लेक्शन आपको कैसे वहां पे मेंटेन करना है। अगर आप स्ट्रक्चर में स्लैब बनाते हैं तो स्लैब की कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, वहां पे प्रॉपर्टीज और आपको जो कंप्लीट आपने मटेरियल यूज किया उस मटेरियल की यूनिट डेंसिटी कैसे डिफाइन करनी है, और उसका कंप्लीट एनालिसिस जीरो एरर रिपोर्ट के साथ विद जीरो एरर वार्निंग्स किस तरीके से आपको जनरेट करना है। तो आज की वीडियो में मैं सभी चीजें बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, प्लस कैसे आपको कोड डिफाइन करना है, चाहे कंक्रीट का हो या फिर स्टील का हो, दोनों ही कोड मेंशन करने के बाद हमारी जो फर्दर प्रोसीडिंग्स है वो बहुत इजीली वहां पे कैलकुलेट होती हैं। तो कोड का सिलेक्शन कैसे करना है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप स्टील का बिल्डिंग ले रहे हो तो वहां पे स्टील का अगर कोई स्ट्रक्चर है तो वहां पे हमें कोड IS 800 यूज करना होगा। कंक्रीट का अगर आप लेके चल रहे हो तो IS 475 हमें वहां पे अप्लाई करना है। लोड्स और कैलकुलेशन का हमें पता है, डेड लोड के लिए IS 875 यूज करना है, पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 है, विंड के लिए पार्ट 3 हमें यूज करना है। सिस्मिक लोड भी हम लगाते हैं, विंड भी लगाते हैं, लोड कॉम्बिनेशन हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम हमारा कोड का होता है कि कोड का सिलेक्शन किस बिहाफ पे किया जाए। कोड सिलेक्शन करने के बाद डिजाइन पैरामीटर्स पे वर्क आपको कैसे करना है, डिजाइन पैरामीटर्स में मिनिमम और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट जो हमें डिफाइन करनी होती है, यानी कि जो रैपर आप अप्लाई कर रहे हो, जो सरिया आप वहां पे डिफाइन कर रहे हो अपने स्ट्रक्चर में, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में, वहां पे किस तरह की उसकी थिकनेस होनी चाहिए, मिनिमम थिकनेस आपको कितना लेके चलना है, मैक्सिमम 20 mm का दिखाना है, 16 का दिखाना है, प्लस डेंसिटी किस तरीके की रखनी है, जो आपको कोड्स वहां पे कौन से यूज करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मटेरियल्स को लेके बात करूं, कंक्रीट का M20 ग्रेड लेके चलना है, 25 लेके चलना है, 30 लेके चलना है, इनके बिहाफ पे कैलकुलेशन किस तरीके से वहां पे करनी है। तो जो पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट है ये इस वीडियो में आप इजीली समझ सकते हैं। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखो, अभी मैंने यहाँ पे एक फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ओके, जिसका लेंथ मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 12 मीटर का है, विड्थ मैंने इसका 6 मीटर का रखा है, और जो बिल्डिंग की हाइट है वो पूरे तरीके से 9 मीटर की यहाँ पे डिफाइन किया है, जिसको आप दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। ओके, जैसे आपने बनाया G+2 बिल्डिंग या फिर स्ट्रक्चर हम इसको इजीली मेंशन कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, देखो जो सेक्शन डेटा बेस में अगर हम देखें तो जो रेक्टेंगल है, दो यहाँ पे सेक्शन प्रॉपर्टीज गिवन है, दोनों ही रेक्टेंगल है, यानी कि एक हमने बीम का बनाया है और दूसरा यहाँ पे कॉलम का है। अगर कॉलम का सेक्शन डेटा बेस आपको चेक करना है तो 0.45 × 0.45 है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, कॉलम का अगर चेक करना चाहते हो, सॉरी, कॉलम का 0.45 और बीम का जो हमने यहाँ पे रखा है, दोनों सेक्शन सेम है, 0.4 × 0.4। ओके, स्लैब है उसका थिकनेस मैंने रखा है 0.15। अब करना क्या है, हमें जो पूरा प्रोसीजर उसमें हमें असाइन कैसे करना है, वो पूरा प्रोसेस अभी हमें यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मुझे कॉलम यहाँ पे डिफाइन करना है। तो कॉलम के लिए क्या करते हैं, आपके पास यहाँ पे गिवन है 0.4 × 4। ओके, कॉलम है 0.45, बीम यहाँ पे 4 गिवन है। तो अब सबसे पहले जो पहला सेक्शन है उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया, लेकिन तरीका देखो क्या करना है उसमें। पहले आप यहाँ पे जो वार्निंग्स है इनको सेव कर दीजिए, स्ट्रक्चर जो है वो आपका पूरे तरीके से सेव हो चुका। कॉलम मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, तो आप नोटिस करेंगे कि कॉलम तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है ना, जो कि बेसिकली हाइट होती है। तो मैनुअल सिलेक्शन करने से बेटर है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे ज्योमेट्री के पैनल पे आते हैं, आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे आता है, देखो सेलेक्ट पे आए, बीम पैरेलल टू वाई। तो वाई में देखो जितने भी बीम्स हैं वो सारे यहाँ पे सिलेक्शन हो चुके हैं, यानी कि स्टैड प्रो इनको बीम्स के नाम से डिफाइन करता है। होते तो मेंबर ही है, बीम है, कॉलम है, स्लैब है, तीनों ही आपके मेंबर होते हैं, लेकिन डिफाइन आपको किस तरीके से करेगा स्टैड प्रो, यहाँ पे जो सिस्टम है बाय डिफॉल्ट बीम के नाम से इनको स्पेसिफाइड करता है, लेकिन हमें इनको कैरेक्टराइज करना है अपने अपने टर्म्स में। जैसे मुझे कॉलम डिफाइन करना है, ठीक है, तो कॉलम मैंने वाई को ही यहाँ पे सिलेक्शन किया हुआ है। तो अब मैं कर देता हूँ इसको यहाँ पे असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन, प्रोसीड मैंने इसको किया। देन अब मुझे बीम यहाँ पे अप्लाई करना है, तो इसके लिए हम आते हैं, फिर से सिलेक्ट को मैंने यहाँ पे किया
ऑप्शन आपके पास आता है, बीम आपका एक तो एक्स डायरेक्शन में होता है और दूसरा जो है आपका किस में रहेगा, जेड डायरेक्शन में। तो एक्स और जेड को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, ऑप्शन आता है यहाँ पे असाइन का, असाइन मैंने किया। डू यू वांट टू प्रोसीड, यस, ओके। अब प्लेट जो थिकनेस आपको लगाना है उसके लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको सिलेक्शन करना पड़े, आप डायरेक्ट यहाँ पे प्लेट थिकनेस को सिलेक्शन करो। नाउ एक ऑप्शन आता है आपके पास असाइन टू यू, यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन और यस, ठीक है। आप नोटिस करोगे कि मटेरियल्स तो यहाँ पे ऑलरेडी आपने अप्लाई कर लिए थे, जैसे आप सेक्शन डेटाबेस दिखा रहे हो तो वहीं पे हमारे पास ऑप्शन आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो, जैसे मटेरियल पे आपने क्लिक किया तो देखो कंक्रीट है, उनके कुछ डेंसिटीज यहाँ पे गिवन है, जिस तरीके से हमने अप्लाई किया उनकी डिटेल्स आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो, ओके। सेक्शन डेटाबेस मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अब जरा चेक करते हैं कि कंप्लीट जो स्ट्रक्चर आपने बनाया उसका ओवरऑल रेंडरिंग व्यू किस तरीके से है, ओके। तो ये देखो स्ट्रक्चर का आपका रेंडरिंग व्यू है, जिसमें बीम्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कॉलम्स यहाँ पे गिवन है, स्लैब्स यहाँ पे इजीली हम चेक कर पा रहे हैं, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सपोर्ट्स लगाने हैं। तो सपोर्ट पे मैंने क्लिक किया। जो मेरा प्रोजेक्ट है, मॉडल है, उसको मैं पॉजिटिव जेड से चेक करता हूँ। यहाँ पे फिक्स सपोर्ट में यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ऐड मैंने किया, सपोर्ट को सिलेक्शन करना है, नोड्स को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। जितने भी नोड्स थे मेरे बिल्डिंग में, जहां जहां पे मुझे ये डिफाइन करना है तो उसको मैंने सिलेक्शन किया। वो आप चेक कर सकते हो, बिल्डिंग के जितने भी नोड्स थे बॉटम में जहां पे सपोर्ट अप्लाई करना है वो यहाँ पे रेड कलर के डॉट्स है, जिनको मैंने सिलेक्शन किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ कमांड नोड्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स, यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस मैंने किया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर पे हमारे सपोर्ट हमने लगा दिए, बीम के सेक्शंस हमने यहाँ पे डिफाइन किए, कॉलम के सेक्शंस हमने यहाँ पे डिफाइन किए और जो स्लैब है उसके सेक्शंस भी हमने यहाँ पे इजीली डिफाइन कर दिए। अब हमें क्या करना है कि बिल्डिंग पे मटेरियल हमें डिफाइन करना है, लेकिन उससे पहले एक एनालिसिस हमें यहाँ पे चेक करना होगा। तो एनालिसिस एंड प्रिंट में आते हैं, परफॉर्म एनालिसिस आपने किया, ऐड आप यहाँ पे करते हो, क्लोज मैंने किया। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन कंट्रोल प्लस F5 को सिलेक्शन करोगे और आपका जो स्ट्रक्चर है वो पूरे तरीके से रन एनालिसिस होगा। लेकिन आपने यहाँ पे नोटिस किया कि यहाँ पे एक एरर शो हुआ है, लेकिन इसका रीजन क्या है, जो एरर आया है उसे चेक भी तो करना होगा। तो एरर के लिए हमें क्या करना है, व्यू आउटपुट फाइल पे जब आप आते हो, डन पे मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है आपके पास, क्लिक मैंने किया, एरर एनालिसिस कैन नॉट बी परफॉर्म सिंस नो लोड केसेस, यानी कि लोड तो हमने लगाया नहीं स्ट्रक्चर पे। अब लोड ही नहीं लगाओगे और डायरेक्ट आप इसका एनालिसिस करोगे तो जाहिर सी बात है एरर आपको यहाँ पे शो होगा, प्लस यही आपकी यहाँ पे वार्निंग होती है। तो हमें यहाँ पे लोड एंड डेफिनेशन पे आके लोड्स भी बिल्डिंग के लगा लेना है, ओके। तो देखो लोड के इस डिटेल में हमने यहाँ पे जो लोड्स हमें लगाने थे स्ट्रक्चर पे, IS कोड्स के बेसिस पे मैंने वो यहाँ पे डिफाइन कर लिया, ठीक है। जो कंप्लीट टर्म्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए, जैसे 456 के अकॉर्डिंग आपको बिल्डिंग की अगर क्या हाइट है उसके बेसिस पे हमें सेक्शंस किस तरीके से लेने हैं और लोड वहां पे किस तरीके से आपको चेक करने हैं, तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिफाइन की हैं। अब हम जरा फिर से एक बार इसका एनालिसिस करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो अभी तक हमने मॉडलिंग वर्क जो किया है उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने। देखो यहाँ पे 0 एरर है, वार्निंग चाहे कितने भी आए वार्निंग पे ध्यान नहीं देना है, एरर यहाँ पे 0 है। अब हमें क्या करना है, तब आप पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में आते हो ना, तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं जिसमें हम ये इजीली चेक कर सकते हैं कि बिल्डिंग का SFD कितना है, BMD कितना है, डिफ्लेक्शंस आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो, रिएक्शंस हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। लेकिन अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे डन मैंने इसको किया, डन करते हो देखो जितने भी लोड्स थे दोनों को सिलेक्शन करके अप्लाई, इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो रिएक्शंस वगैरह आप यहाँ पे इजीली चेक कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो मुझे SFD BMD वगैरह चेक करना है, तो जैसे आप कर्सर लेके जाओगे आपके पास यहाँ पे टर्म होगा, टॉर्जन आपको डिफाइन करना है, ओके। शियर फोर्स अगर आपको देखना है तो ये देखो मैंने कंट्रोल यहाँ पे प्रेस किया, बिल्डिंग में जो शियर फोर्स है वो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इजीली चेक कर पा रहे हो, राइट। अब मुझे क्या करना है, फिर से मैं आता हूँ यहाँ पे मॉडलिंग में, एक टर्म होता है आपके पास यहाँ पे डिजाइन, जहां से हमें कोड्स को सिलेक्शन करना होता है। अगर आप ये वाला प्रोसीजर नहीं करते हो तो हो सकता है आपके वार्निंग्स काफी ज्यादा वार्निंग्स आए, प्लस उसके साथ एरर भी आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप कॉन्क्रीट यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ से सिलेक्शन करना होगा कॉन्क्रीट का, लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पे करंट कोड में आपके पास किसी तरह का यहाँ पे कॉन्क्रीट का हो या फिर कोई भी कोड यहाँ पे डिजाइन नहीं है, ना ही स्टील का आपको मिलेगा ना ही कॉन्क्रीट का आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो, ठीक है। लेकिन करना क्या है, हमें कॉन्क्रीट को जब आप सिलेक्शन करोगे, आप जरा ड्रॉप डाउन मेन्यू पे यहाँ पे क्लिक करो, करंट डिजाइन में एक टर्म आपको यहाँ पे मिलेगा, आप IS 456 कोड आपको मिल गया, ठीक। ऐसे ही तब आप इसको सिलेक्शन करोगे ना तो देखो पैरामीटर्स में आओगे तो सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे गिवन है, ब्रेसिंग कितने टाइप का रखना है, डिस्टेंस, क्लियर कवर कितना मेंशन करना आपको, जो क्रॉस सेक्शन आप जनरेट करोगे उसका डेप्थ कितना यहाँ पे मेंशन करना है, मेंबर लेंथ फैक्टर कितना करना है, Z एक्सिस में X एक्सिस में दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, ओके। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना लेके चलना है कंक्रीट का,
गिल्ड स्ट्रेंथ कितना लेके चलना है, मेन रेनफोर्समेंट का, तो सारे ही ऑप्शंस आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो। मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज रेनफोर्समेंट बार का दोनों ही आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, अब यही ऑप्शन मान लीजिए अगर मुझे स्टील का यूज करना है तो उसका भी एक ऑप्शन आपके पास आता है। यहाँ पे स्टील आपने क्लिक किया, आप जरा देखते हैं स्टील का कोड कौन सा होता है, IS 800। आप यहाँ पे जरा चेक करें, आपको यहाँ पे शो होगा। अभी देखो स्टील को मैंने सिलेक्शन किया, IS 800 आप यहाँ पे इजीली चेक कर पा रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से कंप्लीट प्रोसीजर आपको डिफाइन करना है, और करने के बाद जब आप एनालिसिस करोगे तो आपके पास किसी तरह की और एरर्स नहीं मिलेंगे आपको, और किसी तरह की कोई वार्निंग्स यहाँ पे डिफाइन नहीं होंगी। तो ये पूरा प्रोसीजर आपको ध्यान रखना है। कोड्स यहाँ पे सिलेक्शन करने हैं, फर्स्ट इज कॉन्क्रीट एंड सेकंड इज स्टील। लेकिन अभी हमारा स्ट्रक्चर कॉन्क्रीट का है तो हमें यहाँ पे किसको सिलेक्शन करना होगा, कॉन्क्रीट का। डिफाइन मैंने किया, पैरामीटर्स में आप आते हो, यहाँ पे देखो यहाँ से डिफाइन मैंने किया IS 456 आपको सिलेक्शन कर लेना है। सेलेक्ट पैरामीटर्स में आते हो, जितने भी पैरामीटर्स थे सबको यहाँ पे लेके आए। अब एक एक करके जिन जिन पैरामीटर्स की आपको रिक्वायरमेंट है सिलेक्शन आप यहाँ पे करो। मेन रेनफोर्समेंट बार मुझे यहाँ पे चेक करना है और सेकेंडरी मुझे चेक करना है, ठीक है। ओके मैंने किया, पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे FC का वैल्यू कितना लेके चलना है, FI मेन कितना लेके चलना है आपको, और सेकेंडरी जो यहाँ पे शेयर रेनफोर्समेंट है उसकी कैलकुलेशन कितनी लेके चलनी है, ठीक है। तो F50 550 अगर आप लेके चलते हो, FC जो है हम 20 ग्रेड का लेके चले 25 का, तो पूरा कैलकुलेशन आप यहाँ पे करो। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन, FC को मैंने सिलेक्शन किया, ऐड आप यहाँ पे करते हो, FY मेन को ऐड यहाँ से कर लेना है, FC सेकेंडरी को यहाँ से ऐड करके क्लोज आपको कर लेना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन कमांड्स, जिसमें बीम हम डिजाइन करते हैं उसका रीजन क्या है, फ्लेक्सर और शियर एंड टॉर्शन के लिए हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, डिजाइन करते हैं। कॉलम डिजाइन करते हैं फ्लेक्सिबल प्लस जो आपका एक्सियल लोड प्लस बाईएक्सियल बेंडिंग के लिए। ओके, जो डिजाइन स्लैब आपका होता है इसमें बेसिकली जो फ्लेक्सिबल मोमेंट्स होते हैं, MX हो गया, MZ हो गया, MY हो गया, उनके बेसिस पे हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना होता है। टेक ऑफ में जितने भी कैलकुलेशंस आपने किए सभी का रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे शो होगा। ओके, सिंपल है, तीनों को यहाँ पे ऐड करके क्लोज कर देना है। करने के बाद आपको यहाँ पे असाइन टू व्यू करना है सभी को, और एक फ्रेश एनालिसिस रिपोर्ट आप यहाँ पे जनरेट करेंगे, तो जिसमें आपके पास किसी तरह का एरर और वार्निंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान रखना है, कोड्स को यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है। इसके अलावा अगर आप स्टैडप्रो कोर्स को इन डिटेल और प्रोफेशनल वे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारी लाइव ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अभी ऑनगोइंग है, और एक नया सेशन अभी विद इन 10 डेज में शुरू होने वाला है। कोर्स की जो फीस है बहुत ही नॉमिनल रखी गई है। काफी सारे ऑफर्स वहां पे गिवन है, जो टाइमिंग्स हैं फ्लेक्सिबल टाइमिंग है। जो सेशन है पूरी तरीके से लाइव रहेगा, इंटरेक्टिव सेशंस रहेंगे सभी, जिसमें आप अपने ट्रेनिंग के दौरान डाउट्स भी आप वहां पे क्लियर कर सकते हैं। जो ट्रेनिंग का मॉड्यूल है, किस तरह के कॉन्सेप्ट वहां पे रहेंगे, तो पूरी जो ट्रेनिंग है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंटेंट के साथ रहेगी, प्लस कैसे आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स वहां पे होंगे। तो जो भी प्रोजेक्ट हम लेके चलेंगे पूरे ट्रेनिंग में, वो पूरे अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं या फिर जो हो चुके सभी मेगा प्रोजेक्ट्स पे हम वर्क करेंगे। एक एक डिटेल, कोई भी आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं, कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसमें छोटे से छोटे डिटेल का एनालिसिस आपको कैसे करना है, तो वो आप लाइव ट्रेनिंग में बहुत डिटेल में समझ सकते हैं। प्लस जो ट्रेनिंग का टाइमिंग है बहुत ही फ्लेक्सिबल है। अगर आप शेड्यूल चेक करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट अगर आप देखना चाहते हैं, पूरी ट्रेनिंग का जो सिलेबस अगर आप देखना चाहते हैं कंप्लीट टाइमिंग्स के साथ, तो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.ptscadexpert.com। अदरवाइज आप प्ले स्टोर से हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जहां पे आपको लाइव सेशन की कंप्लीट डिटेल्स वहां पे मिलेंगी, क्या उसके चार्जेस रखे गए हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम उसमें रखेंगे, किस तरीके से आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, सेशन की टाइमिंग्स, सारी चीजें वहां पे डिटेल में है, आप इजीली वहां पे चेक कर सकते हैं। प्लस सिलेबस का डिटेल वीडियो भी बनाया गया है, तो भी आप वहां पे इजीली चेक कर सकते हैं।